ईश्वर से, अल्लाह गॉड वाहिगुरु से, शिव पिता परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं। उनमें से 4 संबंध साजात, हम एक ही जाति के हैं। परमात्मा शिव पिता परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। ये देह को, कपड़ों को बदलती है, बस कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, कभी किसी जोनी में, कभी किसी जोनी में। तो ये देह की मृत्यु होती है, ना कि आत्मा की। उसको ये देह मिला है ताकि अपना कल्याण कर ले, गुरु के पास जा ज्ञान पा ले और इस 84 लाख योनियों से तू निकल जाए। तो साजात, हम भी अजर अमर अविनाशी हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है आत्मा की। हम परमात्मा की संतान है, बाबा जी के, और उनके दास हैं, गुलाम हैं, चेले हैं। जब से हैं तब से ही एक गुलामी तो करनी पड़ेगी, जहाँ संसार की करें जहाँ दरबार की करें। तो इसलिए जो दरबार की गुलामी करते हैं, सरकार की करते हैं, उनको फिर किसी और की गुलामी नहीं करनी पड़ती। वो संसार में बादशाह हो जाते हैं, शहनशाह हो जाते हैं। तो हम दोनों एक ही जाति के हैं। दूसरा, एक ही जगह पे रहते हैं, कहाँ? हृदय में, आत्मा भी और परमात्मा भी। ये होता है सादेश संबंध। पहला होता है हम दोनों एक जाति के हैं, और तीसरा होता है साख्य। हम जहाँ भी जाएं, लैट्रिन में, बाथरूम में, तुम्हारी पत्नी नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, कोई और नहीं जाएगा, लेकिन बाबा जी तुम्हारे साथ जाते हैं। कहीं तुम गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जगह, क्योंकि उन्होंने तुम्हें फल देना कि भाई यहाँ बैठा भी है, मुझे याद कर रहा है, ऑफिस पे, दुकान पे भी मेरे बच्चे ने अलग अलग किया है, 2 घंटे में शरीर से कपड़े देता जा रहा है, जैसा कर रहा है, पर अंदर इसके मन का चल रहा है, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको फल देना है, नाम जपने का। तो ये कहीं भी बैठा मुझे याद करता है, तो मैं इसके साथ रहूं, नोट करूं कि ये सारा दिन घर परिवार संसार में काम करते हुए भी मेरे ध्यान में रहता है, मेरे प्रेम में रहता है। तभी तो ये इसकी साधना, इसकी भक्ति सफल होएगी। अगर ये भक्ति चौकियों पे जाएगा, सिमरन करेगा, फिर मर जाएगा, फिर वो जीरो हो जाएगी, फिर से शुरू होएगा अगले जन्म में, ऐसे तो कभी इसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिए वो हमारे साख्य संबंध, हमारे ऐसे दोस्त हैं जब हमेशा, अगर हम जोनियों में भी भटके तब भी परमात्मा हमारे साथ जाता है। कि फिर जब ये नर नारी बनेगा, लड़का लड़की बनेगा, मैं इसको गुरु के पास भेजूंगा, वहां से ज्ञान लेगा, ये समझ जाएगा कि संसार का उपयोग करो और संसार में अच्छा व्यवहार करो, अपने रिश्तों में जो भी तुम करते हो, लेकिन बाबा जी से प्यार करो, और ना कि बाबा जी से तुम व्यवहार करते हो, बैठे उस पे हो, ओम जय जगदीश और तुम भागे संसार में हो, ये सब चीजें। तो इसलिए बाबा जी को जब फोन करना है किसी को, पहले ध्यान में वो बंदा आता है कि मैंने इसको फोन करना है, फिर तुम मुझसे बात करते हो। ऐसे ही जब तुम बैठ गए, तुम्हारे ध्यान में बाबा जी होना चाहिए कि मैं पौराहारी के लिए बैठा हूँ, मैं लखदाता के लिए बैठा हूँ, मैं उनके ध्यान में बैठा हूँ, उनका मंत्र पढ़ने वो हाजिर नाजिर है, हर जगह पे मुझे देखते हैं। तो ऐसे साख्य संबंध है उनसे कि हर जगह, हर जोनी में हमारा परमात्मा, हमारा शिव, हमारे बाबा जी हमारे साथ है। ये तीसरा संबंध। और चौथा साजात। जैसे बीज में पेड़ है और पेड़ में फल, पर फल में फिर बीज है, ऐसे ही बीज में पेड़ और पेड़ में फिर बीज, ऐसे ही हम में बाबा जी, इसको सायुज्य संबंध कहते हैं, और बाबा जी में हम रहते हैं। इसलिए हम बाबा जी की गोद में हमेशा को, जैसे ये शरीर है, ये इसकी एक आत्मा है जिसके कारण ये जिंदा है, ऐसे ही शिव पिता परमात्मा का शरीर है ये आत्मा, और इस शरीर, इस आत्मा का शरीर है ये जो बाहर तुम्हें दिख रहा है। इसलिए हम हमेशा बाबा जी की गोद में रहते हैं सायुज्य संबंध से। अब जो ये ज्ञान समझ ले और पाले, बोले यार दिखता तो है नहीं, अब देसी घी किस में है? दूध में। दूध, गुरु नानक जी को दूध पीने को दिया किसी ने, बोला इसमें मिलावट है। बोले क्या मिलावट है? बोले इसमें घी है। उन्होंने कहा हमें तो नजर नहीं आता। बोले चलो तपाओ इसको, आग पे रखो, मलाई आई, तपाया, मक्खन आया, देसी आया ना, घी इसमें है ना, नजर नहीं ना आता? हाँ, हमें आता है। इसलिए जिसकी आंख बन जाती है, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, पूरे गुरु वाले हैं, वो उनके बताई हुई साधना करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनको पता है मैं हमेशा अपने पौना हरि की, लखदाता की गोद में बैठा हूँ।
इसलिए चाह के भी मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। वो मुझसे, यही तो मैं ज्ञान पाने गया हूँ गुरु के पास, तभी तो मैंने बाबा जी के नाम का मंत्र लिया, उनसे जुड़ा। तो जो ये मानेगा कि मैं बाबा जी की गोद में बैठा हूँ, बताओ वो गलत काम कैसे करे? जानेगा नहीं, मानेगा कि मैं अपने पिता की, अपने गुरु की, अपने बाबा जी की, लखदाता जी की गोद में बैठा हूं, तो फिर वो क्या सोचेगा? ना कोई गलत सोच सकता है वो, ना कोई गलत काम ही वो करेगा। और बोले यार मैं हमेशा इस सुप्रीम पावर की गोद में हूँ, अपनी बाबा जी की। और हमने ऊपर ऊपर से नहीं, तुम्हें सिद्ध भी करके दिखाया कि ये शास्त्र वेदों ग्रंथों से के सायुज्य संबंध से आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई हुई है। जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू, तो वही शिव शक्ति के शिव शंकर स्वरूप अवतार होना जब उनके अवतार संत महात्मा पीर पैगंबर है। तो हम हमेशा पहली बात माननी थी कि बाबा जी हर जगह, इसको मानने रहो, जानने नहीं, मानने रहो कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पौणाहारी, जहाँ परमात्मा मेरे आराध्य इष्ट गुरु मुझे नहीं देखते हैं। वो क्या सोचेंगे, मैं ये क्या गंदी गंदी मोबाइल पे देखने लगा, या क्या बातें सोचने लगा, या क्या करने लगे, कल को उनके सामने जाऊंगा तो किस चेहरे से जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा? कि मैंने तो अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, आपकी सेवा कृपा पाने के लिए, अब मैं कैसे शराब पीऊं, अब मैं कैसे अंडे खाऊं, अब मैं कैसे मीट खाऊं, अब मैं कैसे निंदा चोली करूं? तो मुझे तो अपना कल्याण करना है। इसलिए घर परिवार संसार में अपना धर्म करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने बाबा जी की मस्ती में, उनके नाम में, गुरु जी के हमेशा आनंद। और सबसे बड़ी पावर तो मेरे पास है, सबसे बड़ी चीज मेरे पास है, तो अब मुझे कौन तंग सकता है? संसार में सुख है, दुख है, आपा मस्ती में सुख भी, जिसने सुख दिया कर्मों ने, इस तरह कर्मों का वो दुख भी है। पर बाबा जी है, हमें हर दुख से बचा भी सकते हैं, हम तो हर दुख से निकाल भी सकते हैं। और उनके होते हुए जब मैं उनकी गोद में ही बैठा हूँ, आगे मैंने कोई गलत काम अब करना नहीं, पीछे जो है उससे मैंने अपने गुरु से माफी क्षमा को मांग लेनी, बाबा जी से वहां भी मैं बख्शा जाऊंगा। तो ये दूसरी बात जो हमेशा कोई जानने के बाद माने कि हम अपने बाबा जी की गोद में बैठे हैं हमेशा को। जैसे बोले अखंड ब्रह्मचारी है हनुमान जी, बाबा पौणारी ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है, अब गृहस्थ नहीं होंगे वो। हनुमान जी ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है। ऐसे ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। इस तरह से हम लड़के हैं, कभी एक मिनट भी सोचा मैं लड़की हूँ? नहीं। मैं महंत हूँ? नहीं। मैं राक्षस हूँ? नहीं। 2400 घंटे मैं लड़का हूँ। ऐसे ही 2400 घंटे मैं बाबा जी की गोद में बैठा हूँ, लोरी ले रहा हूँ, उनके प्रेम मेरे साथ है। तो तीसरी बात कि मेरे में बाबा जी हैं, जैसे पेड़ में बीज और बीज में फिर से पेड़। मैं बाबा जी की गोद में बैठा हूं, पहली बात। दूसरी बात, बाबा जी हर जगह। तीसरी, मेरे में बाबा जी हैं, मन के अंदर। जब मैं जाऊंगा, साधना करूंगा, भक्ति करूंगा, तो तब मैं उनको अपने अंदर बैठा हुआ पाऊंगा। जिन्होंने भी भक्ति की, भक्तों ने गुरु से ज्ञान लेके पूर्ण गुरु बना के साधना की, मंदिर ये घंटा लगाया, जीव का अलग 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 ओम नमः शिवाय। और ये मंदिर है, मन एक मंदिर है, इसमें मूर्ति लगी है राम की, कृष्ण की, बाबा बालकनाथ की। तो जिसके पास टांगे नहीं हो तो गुफा पे जा ही नहीं सकता बेचारा, पीर न गए। जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे? बाबा जी में तेरे पास पैसे नहीं, तुझे मैं नहीं बोलूंगा, तेरे पास टांगे नहीं है, तुम चढ़ाइयाँ चढ़ नहीं सकता, तो क्या उसका रास्ता बंद? सूरदास आंखों से अंधे, तो क्या उसको मिले नहीं कृष्ण भगवान? तो इसलिए यात्रा हुआ है जिसमें मन चले बाबा जी की गुफा दसम द्वार की तरफ। और इसको चाला, चाला कहते हैं जो तुम लेके जाते हो। किसको लेके जाना? तुम तो शरीर लेके जा रहे हो। हर साल गुफा पे जा रहे हैं, हर महीने गुफा पे जा रहे हैं, जन्मदिन गुफा पे मनाएंगे, नया साल। और तुम्हारे हालात देखो, 2 शब्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं तो बाबा जी के पास तो डमरू है, आनंद है, क्योंकि तुमने अभी तक वो यात्रा नहीं की जो बाबा जी ने की गुरु दत्तात्रेय जी के साथ पास जाके।
अब बाबा जी है ना, गुफा पे है, सुप्रीम पावर है, तुम बाबा जी से प्रेम करते हो, बाबा जी से बड़ा कोई नहीं, तुम गए वहां गुफा पे, मथा टेका, बाबा जी सुप्रीम पावर, अब घर क्या लेने जाना वापिस। बाबा जी से बड़ा कौन है घर पे, तो बाबा जी तो सुप्रीम, बाबा जी के फिर क्यों आ जाते हो, क्योंकि ये शरीर की यात्रा है, जब तुम सुरती से जाओगे तो फिर तुम गुफा पे ही रहोगे, ये शरीर तुम्हारा घर पे रहेगा, सुरत तुम्हारी, आत्मा तुम्हारी गुफा में रहेगी, बाबा जी के चरणों में दिल लौटना नहीं पड़ता, मोर बन के वहीं रहोगे, नाचोगे, खुशियां करोगे कि हमारे गुरु ने हमें घर बैठे ही हमीरपुर शाह लाइया गुफा पे पहुंचा दिया। और फिर जब मन शुद्ध होके साधना भक्ति करके ज्ञान लेके जाओगे, तब जब शाह लाइया पहुंचोगे, वो यार यहाँ पे पौना हरि के तो कदम पड़े हैं, उस मिट्टी में खुशबू, एहसास, दिव्य चीजें फील करोगे, यार मैं दूसरा कदम आगे कहाँ जाऊं, यहाँ पहली जगह पे ही पौना हरि का तीर्थ शुरू हो गया, यहाँ उनके कदम पड़े हैं, उनके दिव्य शरीर अद्भुत अवतार हुआ यहाँ पे, और तुम वहीं पे लड़ रहे हो, तोलिया लिया नहीं लिया ब्रांड खान, वो घर भी जाना या दुकान भी खोलनी है, ये भी करना, बैठे वहां पे वो छात लाइया पे, शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारा संसार में घूम रहा है। तो ऐसी यात्रा के कोई वहीं पे लड़ जाते हैं लोग, चोरियां कर रहे हैं, ये कर, क्योंकि उनको समझ ही नहीं कि यात्रा है क्या। शबरी कहीं नहीं, कुटिया में बैठी राम भाई आए, वो धन्ना जाट कहीं नहीं गया, वहीं पे ठाकुर जी उसको मिलने आए। इसलिए बाबा जी कहते हैं तू ढूंढा सीख क्या है अपने अंदर, और मेरा रोट सीख गुरु के पास, मेरे पास मोर है, तूने किराया लगाना, मेरी कौन सा टिकट लगनी है भाई, मैं दौड़ के फटाफट आ जाना है, हेलीकॉप्टर से जहाज से भी तेज, तू इतने घंटे पे, तू बन काबल, मैं तेरे पास आऊं, मेरा जहां नाम का धुना है, शिव का धुना है, जिसके पास गुरु है, सिंगी है, गुरु का मंत्र है, नाम जपने की विधि है, और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेता है, जाके उनका ज्ञान सुनता है, प्रवचन सुनता है, उसके पास मैं आता हूँ, उसको आने की जरूरत नहीं है, तुमने चढ़ाई चढ़नी, तुम्हारा जोर लगना, मैंने उतराई उतरनी। इसलिए ये सब बातें हैं, बाकी तीर्थों पे जाओ, इस बात की समझ को कि हम शरीर से नहीं, मन आत्मा को यहाँ ये गंदी है धोने आए हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो अब यात्रा पे आए, तीर्थों पे आए, सिर्फ बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम, वहां बैठे हैं, बातें संसार की हो रही हैं, तेरी नौ की कर दी है, अच्छा तेरा आऊं हो गया, तेरी दुकान की है, तेरे फलाना की है, ये तुम यात्रा कर रहे हो। वैसे तुम 1 साल बाद तुम्हें देखा कितनी बार जाते हो गुफा, हर महीने जाते हैं जी, इसी बात का अहंकार चढ़ा हुआ है सिर पे, हर महीने जाते हैं गुफा पे, झंडा लेके जाते हैं, चाला ले, और सत्यानाश हो गया जो माड़ी मोटी समझ हो रही थी, इस बात पे अहंकार है। बाबा जी ने लिखा है शिव पुराण में, हर साल आओ गुफा, बाबा जी ने बोला उस गुफा पे जाओ जहां लौटना नहीं पड़ता, मोर बन के आओ, गुरु के, मैं गुरु के पास गया हूँ, गुरु के पास जाओ, मैंने बोला पीर नगाए जाओ, पहले पीर मतलब गुरु, आंख मतलब ज्ञान, के गुरु के पास पहले मेरा ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम शाह बनोगे, जब तुम्हारा तला बनेगा, बेस बनेगा, तब तुम शाह तलैया आओगे। तो इन बातों की हमने समझ करनी है, फिर ही हम तीर्थों पे जाएं, समझे ये सिंगी है, इसमें क्या मतलब है, ये लाल डोरी है, लाल डोरी का क्या मतलब है, काली डोरी है, काली डोरी का क्या मतलब है, चांदी की है, इसमें क्या फर्क है, सोने की इसमें क्या फर्क है, ऐसे पहन ली इसमें क्या फर्क है, बाबा जी तो तीनों कबूल करते हैं। तो इसलिए हमारे जब परम पिता शिव पिता परमात्मा पौना, ये आनंद है, सुख है, शांति है, हमारे घर में कलेश क्यों है, हम दुखी क्यों है, जब हमारा बाप आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, हर शक्ति उनसे परिपूर्ण है, जैसे हाथी के घर हाथी होता है, घोड़े के घर घोड़ा होता है, हमारा पिता पौना आ रही है, हमारा बाबा जी वो तो आनंद स्वरूप है, और हमारे घर में कलेश है यार, क्यों, क्योंकि हम घोड़े के घर घोड़ा, गाय के घर गाय होती है, मैंने सिंगी पहन ली, मैं उनका बच्चा बन गया पुत्र, मेरे घर में आनंद क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई समझाने वाला नहीं मिला, जब कोई समझाएगा तो हम अपने परमपिता बाबा जी की संतान है, तो हमारे पास भी उनकी ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आ जाएगी। तो इन तीनों बातों में से कोई भी जान ले एक, कि बाबा जी हर जगह, तब भी वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, और अपने जीवन को संभालते हुए, सजाते हुए
घर परिवार में रहते हुए गृहस्थियों को जल्दी रब मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थी हैं, शिव भोलेनाथ के अवतार हैं बाबा जी, उनकी भी तो पार्वती माँ उनकी पत्नी, गणेश कार्तिक है उनके पास। इसलिए बाबा जी ने कहा कि तू गृहस्थ है, गृहस्थी में रह के मेरी साधना करेगा। बाबा भर्तरीनाथ भी तो गृहस्थ था, बाबा जी ने उनको क्या शक्ति नहीं दी, उन पे कृपा नहीं की। ये बोला ब्रह्मचार्य, लड़कियां भी औरतें भी सिंगी पहनती, अब कहाँ गया ब्रह्मचार्य। ब्रह्म मतलब भगवान, शिव, आचार्य मतलब गुरु। भगवान और गुरु एक रूप है। जैसे गुरु की बात जब मानोगे, उसका लड़ पकड़ोगे, बाबा जी को कहना तो ब्रह्मचार्य का पालन करो। ब्रह्म मतलब भगवान, आचार्य मतलब गुरु। परमात्मा को, महात्मा को एक मानो, बाबा जी को और गुरु को एक मानो। आचार्य उनकी शिक्षा पे चलो, सेवक बनो, चेला बनो, अपना चाल चलन ठीक करो, इसको कहते हैं ब्रह्मचार्य। तो हम सोचते हैं ब्रह्मचार्य सिर्फ यही होता है कि बस हमने फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना या उसमें, लेकिन योग साधना जब करोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा ब्रह्मचार्य का मतलब गलत नहीं देखना। हम ब्रह्मचार्य हैं, वहां गलत काम हो रहा है, इंटरनेट पे कुछ गलत नहीं देखना उस पे, क्योंकि हम ब्रह्मचार्य हैं, योगी जी को मानते हैं। मैंने कानों से निंदा चुगली ये सब नहीं सुनना, कहीं हम ब्रह्मचारी। तो यहाँ तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है तुम्हारा। या हाँ जी भैन जी दसो की कहती हो, थोड़ी नो थोड़ी सस, तो सब कूड़ा कबाड़ अंदर हम भरते कहाँ ब्रह्मचार्य को। तो ब्रह्म मतलब भगवान, शिव, अल्लाह, खुदा, गॉड, पीर, फकीर, और आचार्य मतलब गुरु। तो हमने अपने आप को अपने गुरु की साधना में, अपने सेवादार के दायरे में बांधना है, ये ब्रह्मचार्य का पालन है। तो बाबा जी ने भी अपने आप को अपने हरि गुरु भगवान के गुरु दत्तात्रेय जी के नियम में बांधा, शिव भोलेनाथ के नियम में बांधा। उन्होंने योग साधना बाल ब्रह्मचार्य का अवतार लिया, क्योंकि कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर यहाँ ये कुछ नहीं है कि तुम ब्रह्मचार्य का ही पालन करोगे, जब तुम्हारे फिजिकल रिलेशन नहीं है, जब तुम्हें शादी नहीं करोगे तब बाबा जी तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। भर्तरीनाथ की तो इतनी रानियां थी, राजपाट सब कुछ था, तो बाबा जी ने उसको ये कहा कि तुम ब्रह्मचारी नहीं है, तो तपस्या नहीं करानी, तो उन्होंने उसको योग विद्या की। ये ब्रह्मचार्य हमारे अंदर मन रूप आत्मा ने होना, कि हम ब्रह्मचारी गलत नहीं भाई, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं। क्योंकि इससे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हमारे गुरु ने बताया कि बाबा जी हर जगह है, हम बाबा जी की गोद में हैं और बाबा जी हमारे में है। इसलिए ना हम गलत देखते हैं, ब्रह्मचारी है, ना हम गलत बातें सुनते हैं, ब्रह्मचारी है, ना ही हम गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि नाम ही हमारे गुरु किन्ने हैं। बाबा जी की पौना हरी, दुधाधारी, जटाधारी, रत्नों दा पाली, आगे लखदाता, लाला वाला, घोड़ी वाला, गुरु जी, बाबा जी, सरकार, साईं जी, कहाँ फुर्सत है क्या बोलना है। तो जितना जरूरत है संसार में उतना बोलो, जितने बोलने से काम चलता है। बाकी बाबा जी, अब इन तीनों में से तुम एक भी बात को अगर अपनी जीवन में मान लो, जान नहीं लो, तो बाबा जी कहते हैं फिर तेरे और मेरे मिलन में कोई रुकावट नहीं रहेगी। मैं तुझे जैसे रत्नों को दर्शन दिया था ना, वैसे ही उत्तर तेरे को दर्शन दूंगा, अपने दिव्य, अद्भुत, अलौकिक। चाहे कक्की घोड़ी वाले लखदाता जी हो, चाहे पौना हरी हो, वो रह नहीं पाएंगे हमारे बिना। वो अगर हम 10% चले हैं, वो 100% की स्पीड से, हम 2 बाजुओं से चले हैं, बाबा जी 1000 बाजुओं से हमें मिलना चाहते हैं। उनको अपने भक्त इतने प्यारे हैं। तो इन बातों की समझ करें और अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा, इसका विज्ञान पाएं। अंदर की यात्रा को समझते हुए ही बाहर की यात्रा करें। तो ये 3 बातें हैं, जिनमें से एक भी तुम याद रखोगे तो पक्का 100% हमें बाबा जी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रामदास की तरफ से जय, गुरुओं पीरों की जय, जोगियों की, नाथों की सजगता।